न्यू चैप्टर करेंगे आज। चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। थ्योरी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। जनरल मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग पे जाएंगे। प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं टू मीट फ्यूचर लायबिलिटीज। Provision for depreciation, provision for doubtful debts, provision for outstanding expenses। हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि आगे जाके मेरा एक खर्चा अराइज होगा, पैसे देने पड़ सकते हैं, कोई हो सकता है नुकसान होने वाला हो। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटीज, के लायबिलिटी होगी। एक्यूरेटली हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा, बट देना पड़ेगा। तो प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग फ्यूचर लायबिलिटीज, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी ascertained with accuracy. On the other hand, रिजर्व्स क्रिएट करे जाते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहे बस पैसे आप साइड में रिजर्व क्रिएट करो, कल को कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। कोई नॉन लायबिलिटी नहीं है, बट आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिजर्व क्रिएट करना ना क्रिएट करना वो आपके मर्जी है, ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। प्रोविजंस क्रिएट करना मैंडेटरी होता है, ऑप्शन नहीं है कि प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा डाउटफुल डेट्स के लिए, प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, वो ऑप्शनल नहीं होता। अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्ट मीनिंग। Accounts of a business are prepared following the going concern assumption. Going concern assumption क्या कहती थी? Going concern concept, the business is going to last for an indefinite period of time, foreseeable period of time, and there is no intention to close the business or scale down its operations. तो going concern concept क्या assume करता है? Business will continue for a foreseeable long period of time, foreseeable future, and there is no intention to close down or scale down its operations significantly. Hence, to determine the net profit for each year, not only the current contingencies but future contingencies should also be considered. Correct? Not just current, आगे आके आने वाले टाइम में अगर कोई आपका नुकसान होने वाला है उसके लिए भी कंसिडरेशन करनी चाहिए। In fact, provision and reserves are such considerations which actually relate to future needs for which a part of the current earnings are set aside. तो करंट प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा सेट डिसाइड कर देते हैं। अब एक एक करके पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रोविजंस क्या होते हैं। ध्यान से देखना। मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी। लायबिलिटी तो अराइज होगी, बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी। लायबिलिटी तो अराइज होगी, एक्यूरेटली नहीं पता कितनी होगी, तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट। प्रोविजन विल बी क्रिएटेड इवन इफ इट लीड्स टू अ लॉस। आपके पास प्रॉफिट से 50,000 के और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 70,000 का, क्या ऑप्शन नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा चाहे हमारा 20,000 का लॉस दिखाना पड़ जाए। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। It is charged in profit and loss account on the basis of best estimate. अब accurately तो आपको पता नहीं कि liability कितनी arise होगी, तो जो closest estimate possible है आप उतना create करते हैं। In other words, provision is a charge against profit for the purpose of providing for any liability or loss. Okay. Example: provision for depreciation, provision for doubtful debts, provision for repairs, provision for tax are few examples of provisions. Provision differs from
liability to the extent that provision is an estimated amount while liability is a determined amount. कह रहे फिर provision और liability में फर्क क्या हुआ? कह रहे liability side पे ही appear करेंगे, yes. फर्क बस यही है कि provision estimated figures है और अगर प्रोविजन आपको एग्जैक्ट पता है तो आप लाइबिलिटी के नाम से ही दिखा दोगे, वर्ड प्रोविजन यूज करने की भी जरूरत नहीं है. एग्जैक्ट पता है कोई चीज रेंट आउटस्टैंडिंग तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखेंगे. एग्जैक्ट नहीं पता, एस्टिमेटेड है तो प्रोविजन फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग. कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कंज्यूम कर चुके हैं लेकिन बिल अभी आया नहीं, तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता लेकिन आने वाला है बिल और पिछले पीरियड का ही है, तो हम एस्टिमेटेड वैल्यू दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. For example, provide for wages of rupees 50,000 payable for the month of March is a liability. आपको तो एग्जैक्ट पता ना, वेजेस और सैलरीज ये एग्जैक्ट लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट. फ्यूचर लाइबिलिटीज ही मीट कर रहे हैं हम, उसी के लिए पैसा सेट असाइड कर रहे हैं, बट प्रोविजंस आर क्रिएटेड वेयर अमाउंट्स आर नॉट नोन एक्यूरेटली, तो हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट्स का. अ प्रोविजन मस्ट बी रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग depreciation, renewals, diminution in the value of assets, by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. Another definition of provision हम ये वाली यूज कर सकते हैं. प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड by charging it to the profit and loss or statement profit and loss to provide for a known liability. Liability is known, amount of which cannot be determined with accuracy. Exact amount is not known. तो provision create करते हैं. Concept of provision, purpose क्या रहता है इसके पीछे? Accrual assumption is the fundamental accounting assumption. Okay. It means all liabilities, losses, expenses, whether determined or not, should be accounted in the books of account to determine profit or loss. पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई करंट पीरियड से रिलेट करता है तो उसके लिए आपको उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा. Liability amounts of which are not determined are recorded in the books of an account on the best estimate and should be near to the actual liability or expense. Objectives of provision. The objective of provision are to account all expenses and losses. Where the amounts of liability, expenses and losses are not ascertained or determined, they are estimated and accounted by making a provision. As a result of provision, correct प्रॉफिट और लॉस इज एसर्टेन, करेक्ट और नियर टू करेक्ट. अगर आप उस चीज के लिए प्रोविजन ही नहीं क्रिएट कर रहे तो आप अपने प्रॉफिट्स ओवर एस्टिमेट कर रहे हो. कुछ आगे लाइबिलिटीज हैं जो आपको पता है राइज होंगी, एग्जैक्टली नहीं पता कितनी होंगी, तो इसलिए आप प्रोविजन ही क्रिएट नहीं कर रहे. अरे नहीं तो फिर आप अपने प्रॉफिट्स ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, अपने खर्चे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. लाइबिलिटीज एसेट्स आर शोन एट करेक्ट वैल्यूज. तो बेटर, मोर रिलायबल हो जाएंगे अगर हम प्रोविजन क्रिएट करके दिखाएंगे, तो स्टेटमेंट्स बिकम मोर रिलायबल. फीचर्स ऑफ प्रोविजन, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा रिटेन कर लिया, मेड टेम्परली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. द पर्पस फॉर विच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड इज टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस which has occurred but the amount is not ascertained, a known depletion or diminution in the value of an asset. depreciation के लिए हम provision create करते हैं, पता है value गिरेगी asset की. a liability which has been known to have arisen. आपने कोई सर्विस अवेल करी है, पैसे तो देने पड़ेंगे, exactly मुझे अभी नहीं पता. The exact amount of anticipated loss or the depletion in the value of the asset or the liability is not ascertained or ascertainable at the time of accounting. It is a charge. It is a charge. इसका मतलब क्या होता है? It is a mandatory payment. It is a mandatory provision. ऑप्शन नहीं है. आगे जाके सीखेंगे रिजर्व्स हमारी मर्जी है क्रिएट करने की नहीं करने,
प्रॉफिट्स होंगे सफिशिएंट तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं है। प्रोविजन इज अ चार्ज, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी। Importance of provision. Provision is an amount set aside out of current earnings considered necessary to provide for all losses that are expected to arise of transaction entered into during the accounting period. Provision is made to retain future operating performance undisturbed by losses arising of out of transactions of prior periods. आपने अभी कोई ट्रांजैक्शन एंटर करी है, आपको पता है कि हाँ सर्विस अवेल कर रही, लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, और आप प्रोविजन ना क्रिएट करें क्योंकि अभी पैसे तो देने नहीं, अभी तक बिल ही नहीं आया, आगे जाके बिल आएगा, जब आएगा तब दे देंगे, तब खर्चा दिखा देंगे, तो फिर मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल वायलेट हो गया, जिस पीरियड से अक्रूवल अजम्पशन वायलेट हो गया, जिस पीरियड से रिलेट करता था उस पीरियड में ना दिखा के आप उसको आगे दिखा रहे हो, तो आगे की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाएगी, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे उस पीरियड के, और वो ट्रू भी नहीं होंगे। जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस of accounting, which holds provide for all the anticipated expenses and losses, but do not provide for anticipated incomes or gains. Provide for all the possible losses. अगर आपको लगता है कि आगे जाके कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट कर दो। अगर लगता है कि आगे जाके कोई प्रॉफिट, अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दो, आगे कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको अभी नहीं, उसको इग्नोर करो, जब होगा तब दिखाना। By making a provision, a part of the profits and corresponding assets are retained, which otherwise could have been distributed as profits. The provision is also made because of the concept of prudence. Any loss or depletion in the value of an asset or any liability as may not have been provided against income or profit would effectively erode the capital of the business. कह रहा है मतलब, कह रहा है आपने, आपके पास एक मशीन थी 10 लाख की, आप उसके लिए डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है, प्रॉफिट्स में से हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख का एसेट था, 1 लाख हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, अब हर साल एक डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो मेरे प्रॉफिट्स को तो कम करे जा रहा है, बट कहीं पेमेंट थोड़ी ना हो रही है। तो वो कह रहा है कि इतने प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और जब एसेट रिप्लेस करने का टाइम आएगा तो ऑलरेडी आप काफी प्रोविजन क्रिएट कर चुके होगे। बट अगर प्रोविजन ही क्रिएट नहीं कर रहे थे तो आपने तो एंटिसिपेट ही नहीं किया था, अब आपको नया एसेट खरीदना है, एसेट आप बिजनेस के पैसे में से निकालोगे तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड था कैपिटल, वो यूज करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, तो ना इट माइट इरोड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। Creation of provisions is an attempt to maintain the capital of business intact. कह रहे प्रोविजन क्रिएट करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके जो भी खर्चे आने वाले हैं, ताकि एकदम से बिजनेस में से पैसा विड्रॉ ना करना पड़े। Thus, provisions represent number one, maintenance of capital so that it does not erode, adjustment of capital as is lost or eroded in the process of generation of revenue. जो पैसा आप कमा रहे हो उसको कमाने में जो जो खर्चा हो रहा है वो तो उस पीरियड में दिखाया जाएगा, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे अगर पेमेंट अभी नहीं हुई है तो उससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएंगे। It also acts as a shield where loss arising out of past transactions does not affect result of future operations. अब कोई पुराने पीरियड से रिलेटेड आपका खर्चा था, बिल नहीं आया था, तो आपने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो वो उसी पीरियड के प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करेगा। आगे जाके बिल आ भी जाएगा तो पेमेंट बाद में हो जाएगी, लेकिन वो करंट पीरियड का तो नहीं खर्चा मान लिया जाएगा, तो वो फ्यूचर ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा अगर आपने प्रॉपर प्रोविजंस क्रिएट करे हुए हैं तो। सो द अबव डिस्कशन ब्रिंग्स आउट दैट करंट इनकम और प्रॉफिट cannot be measured without creating provisions. Provisions are accordingly considered as a charge against revenue or profits. Provisions create करने से
आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो और ज़्यादा रिलायबल है, ट्रू एंड फेयर है, जो प्रॉफिट्स आएंगे वो एक्यूरेट है। तो पहले आप इतना रीड करेंगे कि प्रोविजंस क्या होते हैं, फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे कि रिजर्व्स क्या होते हैं, और फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स।